वक्त इस मौके पर संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का नया मेंबर। ये बड़ी खबर। पाकिस्तान की ब्रिक्स में जाने की सारी कोशिशें फेल हो गई। पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह नहीं मिली है। ये बड़ी खबर। इंडोनेशिया का शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। विकासशील देशों का समूह है ब्रिक्स और शुरुआत में इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, बाद में फिर साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया। तब ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बना और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाह रहा था। पाकिस्तान ने भी आवेदन दिया लेकिन पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। 2023 में पाकिस्तान ने आवेदन किया था, पाकिस्तान नहीं बन पाया ब्रिक्स का सदस्य। ब्राजील ने इंडोनेशिया के मेंबर बनने की पुष्टि कर दी है क्योंकि ब्राजील इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है। तो इंडोनेशिया अब ब्रिक्स का नया मेंबर बन गया है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि अब ये सदस्य बन सके लेकिन पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही और इंडोनेशिया का ब्रिक्स का सदस्य बनना अपने आप में लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। आदित्य वाधवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। इंडोनेशिया सदस्य बन गया, पाकिस्तान नहीं बन पाया। जी बिल्कुल सुमित, देखिए पाकिस्तान 2023 में भी चाह रहा था कि ब्रिक्स ज्वाइन कर ले, बट उसमें उसको सदस्यता नहीं मिल पाई है। और अभी हमने जैसे देखा जब ब्राजील के हाथ में इस साल 2025 इस वर्ष के लिए ब्रिक्स की सदस्यता है और इंडोनेशिया को इंक्लूड कर दिया गया है। और ब्राजील की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि इंडोनेशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में मतलब वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है और साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ी इकोनॉमी है और इसलिए इसका जो ब्रिक्स में इंक्लूजन है जस्टिफाइड है। तो हालांकि ये बहुत एक अच्छी बात है कि ब्रिक्स में अभी 5 कंट्रीज ऑलरेडी थी, अब ये 6ठी कंट्री भी ऐड हो गई है। अभी कुछ बीते टाइम पहले ये बातचीत भी चल रही थी कि रशिया और इंडिया में कि भाई कैसे ब्रिक्स को आगे बढ़ाया जाए और ब्रॉडन किया जाए। बट हमारे को ये भी याद रखना चाहिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस के राष्ट्रपति बनेंगे 20 जनवरी को, जो ओथ लेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के साथ करेंसी लाएगा विदेश में जो कि डॉलर को एक चुनौती दे सकता है, तो उससे मैं ब्रिक्स कंट्रीज पे टैरिफ लगाऊंगा। तो ये थोड़ा ब्रिक्स को ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट बोली थी। हालांकि ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमें है कि इंडोनेशिया ने ब्रिक्स पे नहीं, अभी लेकिन आदित्य ज्वाइन यहाँ किया है। जरूर चीन चूंकि पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है, तो क्या ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की पैरवी चीन ने की थी और उस पैरवी का असर नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी देखा है कि चीन ने पाकिस्तान को हमेशा ही सपोर्ट दिया है, चाहे वो ब्रिक्स की सदस्यता के लिए हो या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब जो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में, उनको चाहे उन पे वीटो करता रहा है चाइना। जब भी इंडिया भारत ने मांग करी कि इनको अब्दुल रहमान मक्की और भी कुछ अन्य जो आतंकी थे पाकिस्तान के, उनको जब भी उनको टेररिस्ट घोषणा करने की बात होती थी, हमेशा चाइना ने पाकिस्तान के समर्थन में आके उसको वीटो करा। और यहाँ भी जैसे ब्रिक्स की सदस्यता में भी चाइना चाह रहा था कि पाकिस्तान ज्वाइन करे। तो इस हिसाब से चाइना के लिए एक बैकफुट पे ये एक जो कदम है कि भाई जी इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान नहीं ज्वाइन कर पाया, तो ये एक अहम देखने वाली बात होगी सुमित। आदित्य, तो क्या अब इसका नाम कैसे रखा जाए? BRIICS हो या फिर ब्रिक्सी? ब्रिक्स ही नाम आइडियली, तो क्योंकि इंडोनेशिया का आई से नाम शुरू होता है तो ये आइडियली नाम तो ब्रिक्स ही होना चाहिए अब, क्योंकि अगर 6ठा देश फॉर्मली ज्वाइन कर चुका है तो एक ब्रिक्सी की तरफ से ही नाम होना चाहिए। जी समय एक लेकिन बड़ी चुनौती ब्रिक्स देशों के सामने ये है कि चूंकि इसमें रशिया और चाइना भी हैं, ब्राजील, इंडिया और अब इंडोनेशिया, इन सभी देशों के आर्थिक हित तो हैं ही, लेकिन सामरिक हित जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती है, खासतौर पर इंडिया चाइना की बात करें तो। ये एक संगठन क्या वाकई एक आर्थिक हित को लेकर ही है या इस संगठन के जरिए सामरिक हितों को भी साधा जाएगा? जी, आर्थिक हितों के लिए है। जब हम इंडिया चाइना की बात करें, सिर्फ इंडिया चाइना की बात नहीं है, जो जैसे इंडोनेशिया ने ज्वाइन करा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इंडोनेशिया। तो चाइना, हमने देखा है चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी चाइना से चीन से परेशान है। जैसे फिलीपाइंस हो गई, वियतनाम हो गया, उसमें से एक इंडोनेशिया भी है। तो काफी बार इंडिया ने भी ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करा है। और अब जब इंडोनेशिया ने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है तो इंडिया के साथ एक और आवाज हो गई चाइना। चाहे चाइना इस ब्रिक्स का पार्ट है, फिर भी
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक ये तनाव है कि चाहे, क्योंकि चीन, हमने जैसे देखा है कि चीन किस तरह से ताइवान पे भी समय से समय पर उनकी एयर सीमाओं को वायलेट करता है। उसी तरह से काफी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी चीन के इसी बर्ताव की वजह से परेशान है। तो ये एक अच्छी मूव है भारत को मद्देनजर देते हुए कि भारत भी एक एक्टिव मेंबर है जी ब्रिक्स का। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य। हालांकि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं बन पाया, उसके लिए बड़ा